जम्मू कश्मीर सरकार में काबीना की वजीर बराए सेहत, आला तालीम, तालीम और समाजी बहबूद सकीना ईदू हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। खुसूसी बातचीत इनसे आज करेंगे हम इनके महकमों के हवाले से, और सरकार आने वाले वक्त में क्या कर रही है लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उस हवाले से बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपको मुबारकबाद न्यूज़ 18 की तरफ से। शुक्रिया, थैंक यू। आ, आपको जो कलमदान सौंपे गए हैं उसमें सेहत, आला तालीम, तालीम और समाजी बहबूद, क्योंकि समाजी बहबूद की वजीर भी आप माजी में रही हैं, तो क्या रहेगा लाहे अमल, क्योंकि 10 साल के बाद सरकार जो है मौज वजूद में आई है और लोगों की तवक्कात भी काफ़ी है। ये तो सही बात है कि लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और इस टाइम गवर्नमेंट संभालना, गवर्नमेंट में काम करना, ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि 10 वर्षों में बहुत तबाही और बर्बादी हुई है। लोग जो हैं उनको 10 वर्षों में किसी ने पूछा नहीं है, और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुआ है। हेल्थ सेक्टर में हमारा ओवरऑल फेलियर है। हेल्थ सेक्टर में हमारे लोग आज भी जो है बाहर चले जाते हैं, उनका इलाज जो है वो यहाँ से सही नहीं हो पाता। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैकेंसीज, चाहे वो सब डिस्ट्रिक्ट हो, हमारा एम्स हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो जो फंक्शनल हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, या पीएचसीज हो, डिस्पेंसरीज हो। जो हमारा जो हमने इलेक्शन से पहले एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, उस मैनिफेस्टो में हमने हेल्थ सेक्टर के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं, पॉइंट्स जो हैं वो रखे हैं। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें ऑलरेडी लोग होते हैं जो काफ़ी तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, और मुश्किलें भी बहुत हैं, कमियां भी बहुत है। इसमें भी सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि रैशनलाइजेशन डिपार्टमेंट नहीं कर पाता है। एक एक जगह 100 टीचर हैं, बच्चे वहाँ 10 भी नहीं हैं। उस लिहाज से कई चीज़ें करनी है। एकोमोडेशन कहीं पे जो स्कूल हैं वो कहीं रेंटेड बिल्डिंग्स में है। आपके पास हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनके पास वहाँ वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। बहुत मुश्किलें हैं, बहुत काम करना है, और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है, भरोसा है, जो मेरे लीडरशिप ने मुझ पे यकीन और भरोसा दिखाया। सबसे पहले जो नूराबाद के लोगों ने मुझ पे यकीन किया, भरोसा किया, मुझे अपनी नुमाइंदगी करने का मौका दिया है, और फिर उमर अब्दुल्ला साहब ने, कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो मुझे जम्मू कश्मीर यूटी के लिए इस वक्त जो जिम्मेवारी दी है, मैं कोशिश करूंगी कि इंशाल्लाह मैं इस जिम्मेवारी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मैं ईमानदारी से काम करूंगी, और जम्मू कश्मीर के लोग हमारे अपने लोग हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग, हमारी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर वक्त सबको साथ चला के चले हैं, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो। और इंशाल्लाह आज जब हमने कैबिनेट उमर साहब ने बनाई है, जम्मू से हालांकि सीटें कम मिली, लेकिन उन्होंने फिर भी जम्मू से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब लिए हमारे भाई, ताकि जम्मू को ये ना लगे कि कहीं भी किसी भी जगह पे उनको हमने इग्नोर किया है। और कल जब डिपार्टमेंट्स उन्होंने बांटे हैं, कि सबसे अहम जो डिपार्टमेंट है वो उसी साइड में दिए उन्होंने, ताकि जम्मू के लोगों की हम बेहतर से बेहतर नुमाइंदगी कर सके, कश्मीर की भी और लद्दाख की भी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी जितने मेरे पास डिपार्टमेंट्स दिए हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में मैं खुद एक एमबीबीएस स्टूडेंट रह चुकी हूँ, वहाँ से भी मुझे कुछ नॉलेज है। उसके बाद लोगों से भी जब मिलती हूँ, अक्सर मैं सोचती हूँ कि शायद कभी अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली। जब पेशेंट आते थे, मेरा दिल दुखता था, मैं सोचती थी हम इनके लिए कुछ नहीं कर पाते। कोई आता था, मेरी सर्जरी है, मुझे 2 महीने बाद टाइम मिला है, मुझे 4 महीने बाद टाइम मिला है, बेड नहीं मिल रहा है। तो मैं जब देखती थी ये मुश्किलें, मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि हम इनके लिए कुछ कर पाए। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की भी, कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। हेल्थ सेक्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ सेक्टर में हमें बहुत चीज़ें करनी है, बहुत काम करना है, और इंशाल्लाह मैंने मंडे को डिपार्टमेंट का रिव्यू रखा है, उनसे भी मैं पहले डिस्कस करूंगी क्या क्या कमियां हैं, हमें आगे जो है हमारा क्या लाहेअमल होगा। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, मुझे पहले बहुत लोग कहते थे कि इसमें बहुत लाइबिलिटीज़ है,
ऑनरेरियम टाइम पे नहीं है, ओल्ड एज में दिखते हैं, विडो पेंशन में दिखते हैं। इसी तरह बाकी जो इसमें जो मिड डे मील टाइप का जो दिया जाता है बिल्कुल इनको जी। बच्चों को, हाँ हाँ। उसमें काफी दिखते हैं। तो वो सब मैं इंशाल्लाह देखूंगी, रिव्यू करूंगी 10 साल बाद डिपार्टमेंटों में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, आगे क्या क्या करना है, वो इंशाल्लाह मिल बैठ के करेंगे। आपने आपने हेल्थ सेक्टर की बात कही। क्या प्राइमरी हेल्थ सेक्टर और स्पेशली गांव देहात में जो सेहत की हालत है, तो उसको उसमें पेशरफ्त लाने की ज़रूरत आप समझती हैं, या आने वाले कुछ दिनों में कुछ प्रोजेक्ट्स जिसमें मीट आउट करें गांव देहात स्पेशली अर्बन एरियाज के मुकाबले में? वो सही बात है, अर्बन एरियाज में फिर भी आप श्रीनगर देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज है वहाँ हेल्थ सेक्टर में मतलब आपको कभी कभी पीएचसी में कोई मेडिकल असिस्टेंट नहीं मिलता है, कोई टेस्ट आपका नहीं हो पाता है, एक्सरे नहीं हो पाता है। सब डिस्ट्रिक्ट में हमें बहुत सारे जो छोटी छोटी चीजें हैं वो नहीं हो पाती हैं। इसी तरह डिस्पेंसरीज की तो बात ही नहीं है, डिस्पेंसरीज तो खोले गए हैं एक एक कमरों में, वहाँ बस कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हमारा खुद का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम है, वहाँ इतना रश होता है, इतने सारे पेशेंट्स आते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ काफी ज्यादा करने की जरूरत है। तो वो इंशाल्लाह बैठेंगे और उनसे रिपोर्ट लेंगे, जो डिपार्टमेंट है एग्जिस्टिंग क्या है उनके पास, स्टाफ क्या है, कमियां क्या है, फिर उस पर आगे जाके इंशाल्लाह काम करेंगे। इससे हटकर एक सवाल, गुज़श्ता 1-2 दिन से जो हैं अभी कुछ जमातें जिसमें सजाद गनी लोन, इंजीनियर रशीद, कल परसों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो डिविएट हो रही है, जो उनका मंशूर है, और उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास किया स्टेटहुड को लेकर, उनमें उसमें 370 की बात नहीं है, 370 प्रायोरिटी होनी चाहिए, या उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो दीगर मसाइल है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या पक्ष है इस हवाले से? देखिए हमने शुरू से कहा है कि जो जब हम इलेक्शन में लोगों के पास गए हैं, जिन चीज़ों के हमने जिक्र किया है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, हमने उस वक्त यही कहा है कि ये सरकार जो होगी ये लोगों की सरकार होगी, इसमें लोगों की आवाज़ होगी और लोग इसमें फैसला करेंगे कि इस सरकार को आगे कैसे चलना है। और जो हमने कमिटमेंट्स किए हम उन पे बिल्कुल बराबर है। अभी तो 2 और 2 3 दिन भी नहीं हो गए, जो हमारे मुखालिफ है वो बौखला गए हैं। उनको इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी मेजॉरिटी में यहाँ सरकार बना सकती है, लोग इनको इतना एतमाद देंगे, इसलिए वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बेचारे बातें कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मंशूर है, जो हमारी कमिटमेंट है, वो खुद 2-2 4-4 वोटों से जीत के आए हैं। लोगों ने उनको रिजेक्ट किया हुआ है, लोगों ने उन पे एतमाद नहीं किया है। लोगों ने अगर किसी पे एतमाद किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, इस झंडे पे, इस जमात पे। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा जिस दिन उसने ऑफिस संभाला उसी दिन उसने जो ट्वीट पे कहा है कि लोगों को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये लोगों की सरकार है, मेरे लिए ट्रैफिक बंद नहीं होना चाहिए। और हम भी यही कोशिश करते हैं, मैं भी अपनी सारी सिक्योरिटी को बोल के रखती हूँ, मेरे घर में आप सर्च मत करिए किसी की, जो भी आएगा मेरे अपने लोग हैं वो आएंगे, मुझे उनसे बात करने दीजिए, हमें लोगों से दूर मत करिए। अगर आप कहीं पे चलते हो, लोग मिलते हैं, गाड़ी रोकते हैं, हमें उनसे मिलने दीजिए, हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये वो सरकार ने, क्योंकि 10 साल में जो हमने मुश्किलें देखी हैं, जो हम लोगों के पास जाते थे, उनकी बात सुनते थे, उनकी मुश्किलात सुनते थे, और इंशाल्लाह हमने जो भी कमिटमेंट्स किए हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जमात है, एक तहरीक है, एक तंजीम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने इसकी बुनियाद डाली है। उन्होंने अपना सारा जो उनकी लाइफ थी वो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सेक्रीफाइस, 24 साल उन्होंने जेल में गुजारे हैं। सारी इज्जत हमने हासिल की थी, लेकिन जो इज्जत हमने हासिल की थी वो एक पार्टी ने आके रातों रात उसको खत्म किया है, बिल्डोज किया है। वो पार्टी रेस्पॉन्सिबल है, उन पार्टी को जवाब देना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह हमारी जो कमिटमेंट है हम उस पर बिल्कुल पाबंद है, बिल्कुल कायम और दायम है। इंशाल्लाह उस कमिटमेंट में हम कहीं पे भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आखिर पर ये बताइए कि एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तवक्कात जीत के बाद बहुत ज़्यादा है, क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि अवाम 10 साल के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस में है। हमें कोई मुश्किल चीज नहीं लगती है, क्योंकि मुझे आज भी लगता है जब मैं 96 में इलेक्शन लड़ने आई तब मुझे कोई तजुर्बा नहीं था। जब मैंने 14 दिन यहाँ कैंपेनिंग की थी, लोगों को मेरा नाम भी याद नहीं था, वो कहते थे इतो साहब की बेटी को वोट देना है।
जिन गांवों में 136 गांव थे तब आज 140 है। 136 गांवों में हमने पैदल सफर किया। गाड़ी एक जगह जाती थी, 10 गांव हम पैदल जाते। 29 गेटेड ब्रिजेस थे, फ्लड डैमेजेस ब्रिजेस थे, रोड कनेक्टिव नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिजली का नाम निशान नहीं था। जो मेरे फादर ने काम किया था वो सारा तहस नहस हुआ था। रोड का तो कहीं पे लगता नहीं था ये रोड है। इसी तरह हर सेक्टर में उन्होंने तबाही और बर्बादी की थी। लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर लोगों ने भरोसा किया है, वो 29 गेटेड ब्रिजेस हमने 1 साल में कंप्लीट किए। नए रोड कनेक्टिविटी हर गाँव में दी। हर गाँव 136 गाँव आज कनेक्टेड है, मैग्डमाइज्ड है। और इंशाल्लाह नए हमने कुछ काम किए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, ब्लॉक्स दिए हैं, डिग्री कॉलेजेस दिए हैं, नए ओपनिंग किए हैं, RET स्कीम में लाखों को रोजगार दिया है। DG साहब ऑन स्पॉट आके उन्होंने भर्ती की है, उसमें कोई भी लगा, लेकिन पॉलिटिकल मुदाखलत नहीं थी। हम सोचते थे रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत मुश्किल हालात देखे थे मिलिटेंसी में। आज तो वो हालात नहीं है, लेकिन आज जो मुश्किलात है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और हमारे अंदर वो जज्बा है, वो कैपेसिटी है। इंशाल्लाह हम लोगों के तवक्कातों पे पूरा उतरेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, तौफीक दे। जो लोगों ने हम पे भरोसा किया है उस भरोसे पे हम पूरा उतर सके। अपनी तरफ से हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे। जितना लोगों के लिए कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर सरकार में काबीना की वजीर सकीना ईटू और वजीर बराए सेहत, आला तालीम और समाजी बहबूद, और इनने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने मंशूर पे वादा बंद है, लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पे हल किया जाएगा और ये सरकार कमिटेड है कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, तमाल हाजीपुरा।